लोग कहते हैं इतना को गुड्डा 804 उड़ जाना है कि गवर्नमेंट ने बसंत जो है ना मुलतवी कर देनी है। मैं कहता हूँ जी उड़ाएं, 804 उड़ाएं, काट देंगे हम। जैसे लोगों ने वोट डाल के ज़िमनी इलेक्शनों में 804 काटा है वोटों के जरिए, इंशाल्लाह फजा में भी काटेंगे। मैं शॉप नहीं कर रहा, मैं बिजनेस नहीं करता, मैंने तो बसंत करी, मैं शौकीन आदमी हूँ। पतंगबाजी करूंगा, करवाऊंगा। पतंग का वो साइज लाएगा जो नुकसान नहीं देगा, और वो धागा लेकर आए हैं जो आज से 25 साल पहले जिस धागे से पतंगबाजी हो रही थी। बाइक के ऊपर एंटीना लगा होगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये सिर्फ हम 3 दिन ही करेंगे, उसके बाद हमें अलाउड नहीं ना होगा। 3 दिन करेंगे इंशाल्लाह ताला, 3 दिन करेंगे। उसके बाद शायद ईद के बाद जो है ना वो दोबारा हमें परमिशन मिले 3 दिन की, और दोबारा इस फेस्टिवल को मनाया जाएगा मार्च में। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि सीएम पंजाब साहब इसको रेगुलेट भी कर देंगी। रेगुलर कारोबार लोगों को मिलेगा, काइट फ्लाइंग जोन मिलेंगे, काइट क्लब्स बनेंगे, और लोगों का रोजगार जो है वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। वाइन साहब, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। हर तरफ रौनकें बहाल कर दी है लाहौर में माशाल्लाह आपने। जी अल्लाह ताला का शुक्र है, इंशाल्लाह ताला 6, 7, 8 को पूरे लाहौर में रौनक लगेगी इंशाल्लाह। 6, 7, 8 को, उससे पहले शुरू करवा दे प्लीज़। जी उससे पहले 1 से शुरू हो जाएगी, शॉप्स खुल जाएंगी और बाज़ारों में रौनकें लग जाएंगी, और छतों की रौनकें 6 से 8 लगेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक बड़ा मज़े का और करारा सवाल है आपसे। ये कहते हैं बो काटा, ये लफ्ज़ क्यों बनाया गया? बो और काटे का क्या ताल्लुक है? देखिए ये काटने का एक अंदाज था जो स्टार्टिंग से बना हुआ था कि बो काटा का मतलब ये है कि वो हमने पतंग काट, ये पे भी ये वाहद काट है जिसमें कटवाने वाला भी खुश और काटने वाला भी खुश था, जी जी, तो इसलिए फिर इसको बो काटा कह दिया गया। इसको कहते हैं। अच्छा, कुछ कोई गाना तो सुना होगा ना आपने, इस हिसाब से आप मुझे सुना सकते हैं थोड़ा सा? जी गाने तो बहुत सारे आए हमें इसके ऊपर, पतंगबाजी के ऊपर, कि दिल हुआ बो काटा। तो वो दिल तो बो काटा नहीं हुआ, बेसिकली वो पतंग बो काटा होती है। और दिल जो है वो इससे खुश होता है कि जब लोग छतों पे चढ़ेंगे और एक दूसरे के साथ मेहमान नवाजियाँ होंगी, खुशियाँ मनाएंगे, भंगड़े डालेंगे। एक बहुत 20 साल के बाद लाहौर में ये एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जो 20 साल पाबंदी का शिकार है। तो मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि आज लाहौर को उनका विरसा वापस मिल रहा है सेफ होकर। सीएम पंजाब साहिबा इस विरसे को वापस कर रही हैं और महफूज करके वापस कर रही हैं। अब लाहौरियों का काम है कि वो इसको महफूज करें और SOPs के ऊपर मुकम्मल पाबंदी रखें और उसके मुताबिक पतंगबाजी करें। बिल्कुल, ये तो बात आपने बिल्कुल सही है। मुझे ये बात बताएं, SOPs की जब बात आती है, SOPs में मैंने सुना कोई QR स्कैन होगा पतंग के ऊपर, और उसके साथ डोर के ऊपर कोई QR स्कैन होगा। देखिए इसके ऊपर जो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो धागा, वो डोर जो नुकसान दे रही थी, वो नुकसान का बायस बन रही थी। बहुत सारे हादसा हुए जिसमें शहादतें हो गई, तो उसको हमने उस धागे को बंद करवा दिया है, और वो धागा लेकर आए हैं जो आज से 25 साल पहले जिस धागे से पतंगबाजी हो रही थी, उसी धागे के साथ वो था पिन्ने का स्टाइल। वो एक पिन्ना था जिसके ऊपर मोटा धागा, मोटा मांझा नहीं चढ़ता, वो हाथ के साथ करना पड़ता। चरखी की थी, चरखी के ऊपर तो आप रस्सी को भी लपेट सकते हैं, इसलिए वो पिन्ना लाया गया, वो गुड्डा वो साइज़ लाया गया, पतंग का वो साइज़ लाएगा जो नुकसान नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात SOPs का जो सबसे अहम जुज़ जो हिस्सा है वो है बाइक के ऊपर एंटीना। बाइक के ऊपर एंटीना लगा होगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, और लोरियों से गुजारिश है कि वो बाइक के ऊपर एंटीना ज़रूर लगाएं, और इस SOPs के ऊपर जो है ना वो मुकम्मल जो है ना वो तावन करें हुकूमत के साथ, एसोसिएशन के साथ। अच्छा, पिछले दिनों में देख रही थी जगह जगह स्टॉल लगे हैं गवर्नमेंट की जानिब से और एंटीना लगाए गए हैं बाइक्स पे, क्या ये बात सही थी? जी हुकूमत पंजाब ने फ्री एंटीनास दे रही हैं मोटरसाइकिल वालों को उनकी जान की हिफाजत के लिए, कि मैंने कहा कि ये कानून का हिस्सा बन गया है, बाइक के ऊपर एंटीना कानून का हिस्सा बन गया। लेकिन फिर भी हुकूमत ने SOPs के मुताबिक तो सारा कुछ करना है, लेकिन हमारे आपको पता कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बज़िद होते हैं, हमने नहीं लगाना। उनके लिए गवर्नमेंट ने 6, 7, 8 को फ्री बस सर्विस, फ्री रिक्शा सर्विस पूरे लाहौर में शुरू की है कि जी अगर आपको बहुत ज़रूरत है, अगर आप नहीं लगाना चाहते, इसको ज़िदबाजी कोई नहीं है, तो आप बस का सफ़र करें फ्री, आप रिक्शे में जाएं फ्री, आपको फ्री सर्विस पंजाब हुकूमत दे रही है। अच्छा भाई साहब, यहाँ पे एक बात और सुनने में आती है, लोग कहते हैं कि लोग जो है ना छुपके से डोर बनवा रहे हैं, वो क्या वजह क्या होती है? ये इतना क्यों अपनी ज़ातियात से नीचे गिर जाते हैं कि इंसानी ज़िंदगी तक आ जाते हैं? क्या वो सस्ती होती है या क्या होता है उसमें?
देखें ये डोर तो घर के अंदर लग नहीं सकती, आउटडोर लगती है। कोई छुप के डोर नहीं बन रही, बिल्कुल ये डोरें जो है वो सरेआम लगती हैं और लबे सड़क लगती हैं। इनके अड्डास होते हैं, वो इनके वो दो लकड़ियाँ लगा के वो हमेशा बाहर ही लगती हैं, घर के अंदर डोर नहीं लग सकती। ना वो धागे बनेंगे, ना वो डोरें लगेंगी। QR कोड होगा और SOPs के मुताबिक धागा होगा। 24 सिंगल धागा जो है वो प्रूफ किया गया है। तावा गुड्डा, पोना गुड्डा और 60 पतंग, ये SOPs का हिस्सा है और इसके मुताबिक ही बसंत बनाई जाएगी। अच्छा, तावा गुड्डा और पोना गुड्डा, पोना गुड्डा, 1.5 तावा, इसकी प्राइस कीमतें भी अलग ही होंगी। लादी माता की कीमतें अलग होंगी। तावा गुड्डा मिल जाएगा 70 से 80 रुपये का, 1.5 तवा 100 सवा 100 का मिल जाएगा, पौना गुड्डा 50-60 रुपये का मिल जाएगा। इतना ही। एक कुप भी तो बनाते थे हम, मैं तो बचपन में बनाती थी, वो कागज का कुप भी होता था ना, वो भी उड़ाते थे। जी जी, वो कूप जो है वो एक डिज़ाइन है। डिजाइन है ना। हाँ जी, लेकिन वो साड़ भी बन सकता है। साड़, उसका जो साइज़ है ना वो साड़ गिट्टी उसे कहते थे। वो उसमें बन सकता, चाहे कुप बना लें, चाहे मच्छर बना लें, चाहे मछला बना लें, चाहे गुड्डा बना लें, कुछ भी बना लें, वो उस साइज़ के अंदर हर चीज़ बन सकती है। उसका स्टाइल, उसका डिज़ाइन आप कुछ भी दे सकते हैं। लाहौरी कह रहे हैं जी, अगर मरियम साहिबा ने बसंत करवा दी तो लोगों के दिलों पे राज करेंगी, तो आप क्या कहते हैं, बसंत पक्का है ना, हो जाएगी? देखिए, मरियम नवाज़ साहबा ने तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, बड़े काम किए हैं। वो तो वैसे ही राज कर रही हैं, लोगों के पूरे पंजाब के दिलों पे राज कर रही हैं। तो ये बसंत तो फेस्टिवल जो उन्होंने दिया है, ये लाहौरियों का है। ये लाहौर का फेस्टिवल था, लाहौर का विरसा था, लाहौर का कल्चर था, और इस कल्चर को उन्होंने लाहौरियों को वापस किया है। और वो वैसे दिनों पे राज करती हैं और करती रहेंगी। और बहुत सारे काम उन्होंने तरक्याती किए हैं, साफ़ सुथरा पंजाब दिया, ग्रीन बसेस चलाई हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि आप देखिएगा कि और साल 2 साल तक आपको लाहौर जो है वो पेरिस से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी हो रही है जगह जगह पे। अच्छा भाई साहब, यहाँ पे हमने ये बातें की हैं मरियम साहिबा की, वहाँ पे दूसरी जगह बात आ जाती है 804। लोग कहते हैं इतना को गुड्डा 804 उड़ जाना है कि गवर्नमेंट ने बसंत जो है ना मुलतवी कर देनी है। मैं कहता जी उड़ाएँ, 804 उड़ाएँ, काट देंगे हम। जैसे लोगों ने वोट डाल के ज़िमनी इलेक्शनों में 804 काटा है वोटों के ज़रिए, इंशाल्लाह फ़ज़ा में भी काटेंगे। बड़ी बात है, भाई साहब ने कहा है जी 804 गुड्डी उड़ाओ, असी बो काटा कर देंगे। बो काटा कर देंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा ये बात बताएं, आप कुछ कर रहे हैं बसंत पे? जी मैं पसंद करूँगा जी, ज़रूर करूँगा, क्यों नहीं। मैं फेस्टिवल इतनी मेहनत, 20 साल मेहनत की है, तो इस फेस्टिवल को मैं खुद भी। सब एक ही गिला है, बंदे तो बसंत बना लेते हैं, औरतों के लिए बसंत क्यों नहीं होती? नहीं, आप हमारी छत पे आए, पसंद आपको अभी आज चैनल के ज़रिए मैं आपको दावत देता हूँ। जिनको किसी ने नहीं बुलाया वो मेरे पास आए छत पे, मैं उन्हें दावत देता हूँ, पसंद करें मेरे साथ। आप उधर अपने घर पे कर रहे हैं? जी जी, मैं इधर इंशाल्लाह ताला मैं आपको कार्ड भेजूंगा बकायदा। ठीक हो गया। लो भाई लौरिया सुन लो, मुझे तो इनवाइट आ गया, तुम लोगों ने सड़ना नहीं है और बसंत अगर मनानी है तो आ जाना वाइन साहब की छत पे। अच्छा सर, कोई डिस्काउंट मिल जाएगा गुड्डियों शुडियों में? मैं फ्री बसंत की बात कर रहा हूँ, डिस्काउंट नहीं की। नहीं, वो जो आप शॉप कर रहे हैं कुछ। मैं शॉप नहीं कर रहा, मैं बिजनेस नहीं करता। ओके ओके। मैंने तो बसंत करी, मैं शौकीन आदमी हूँ। अच्छा, पतंगबाजी करूँगा, करवाऊँगा, मेरे दोस्त आएंगे, मेरे भाई आएंगे, मेरी बहनें आएंगी, सारा मिल के बसंत मनाएंगे। और इसमें मैंने वो कोई दुकानदारी वाला कोई आंसर नहीं है। जो लोग इसमें मेहनत करते थे, जो हुनरमंद थे, ये उनका कारोबार है, और अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकतें अता करे। बिल्कुल, उनके कारोबार में वाकई बरकतें अता करें। लोग कहते हैं हमारा रोज़गार फराहम कर दिया मरियम साहिबा ने। अच्छा भाई साहब, बसंत के साथ साथ चलो खाली बोकाटा नहीं, कुछ खान पीन का भी सिस्टम होएगा कि नहीं? सारा कुछ होगा जी, खाना पीना होगा, क्यों नहीं होगा। बारबेक्यू होगा, बिरयानियाँ होंगी, पुलाव हो गए, बड़ा बड़ा खाना, बड़ा इंतजाम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये सिर्फ हम 3 दिन ही करेंगे, उसके बाद हमें अलाउड नहीं ना होगा? ये 3 दिन करेंगे इंशाल्लाह ताला, 3 दिन करेंगे। उसके बाद शायद ईद के बाद जो है ना वो दोबारा हमें परमिशन मिले 3 दिन की, और ईद के बाद। रमज़ान के बाद? हाँ जी, वही ना, रमज़ान के बाद ईद आएगी, ईद के बाद फिर हुकूमत पंजाब ये आपको, अगर ये सेफ़ पतंगबाजी हो गई, अल्लाह करे सेफ़ ही हो, सिर्फ और सिर्फ अंडीने की ज़रूरत है बाइक के ऊपर। जब होगी दोबारा इस फेस्टिवल को मनाया जाएगा मार्च में, और इसके बाद मैं समझता हूँ कि CM पंजाब साहब इसको रेगुलर भी कर देंगी। रेगुलर कारोबार लोगों को मिलेगा, काइट फ्लाइंग जोन मिलेंगे, काइट क्लब्स बनेंगे, और लोगों का रोज़गार जो है वो चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला।
लो तो लोहरियो मुबारकें हों आप सबको। मुझे तो खाना पीना भी मिलेगा, आप लोगों को भी मिलेगा अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे। आप आएँ हमारे साथ बसंत एंजॉय करें। और यकम फ़ेब को जो है ना दुकानें ओपन होंगी, तो फिर हम आपको दिखाएंगे पतंगे, गुड्डे, तावा, पोना तावा ना, पोना तावा। और फिर गुड्डी भी, छोटी सी गुड्डी भी होगी ना। जी छोटी गुड़ी उससे नीचे जितने साइज सब बनेंगे जी। जी जी, सब लोग जी। लेडीज़ के लिए भी इनवाइट है, लेडीज़ भी बसंत मना सकती हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मर्दबाजी ले जाएंगे, लेडीज़ तो कम पड़ जाती हैं। सो मुझे दें इसके साथ इजाज़त। लास्ट एक क्वेश्चन करूँगी पर्सनल, दोस्ती के बारे में आप क्या कहते हैं? दोस्ती के बारे में, दोस्त बहुत बड़ा है। ये जो दोस्त का वर्ड है ना, इसमें चार अल्फाज होते हैं, दाल वाओ सीन ते। दाल का मतलब दयानतदार, वाओ का मतलब वफादार, सीन का मतलब समझदार, ते का मतलब ताबेदार। ये चार क्वालिटी हो तो दोस्त बन जाता है। तो अगर कोई दोस्त गद्दारी कर दे तो? मैंने कहा जी ये चार क्वालिटीज़ दोस्त में होती हैं, तो बाकी सारे गद्दार हैं। हाँ बस देखिए, बात तो बहुत बड़ी कह दी। इसके साथ दें रूबी मलिक को इजाज़त। नए वक्त, नए टाइम, नए व्लॉग के साथ फिर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।